तकरीबन 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एसबीआई कियोस्क संचालक गौरव मिश्रा पर अभी तक मलाजखंड पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज नहीं किया है। बीते 8 महीनों में सैकड़ों ऐसे मामले आए हैं जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि गौरव मिश्रा एसबीआई कियोस्क संचालक द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। खाता धारकों से धोखाधड़ी के मामले जब पत्रकारों के संज्ञान में आए तो उन्होंने लगातार समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से जो है ये मामला जो जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने जानते बूझते अभी तक गौरव मिश्रा पर कोई कार्यवाही ना होते देख बैंकिंग लोकपाल महाप्रबंधक एसबीआई को जो है इसकी शिकायत की थी और तमाम जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन आईसेट के अधिकारी जो है वो जांच के नाम पर यहाँ आते हैं। जांच के नाम पर 8 महीने से सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है। आईसेट के अधिकारियों ने खाता धारकों को ये विश्वास दिलाया था कि उनका पैसा जल्द ही लौटा दिया जाएगा, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी जो है वो खाता धारकों के पैसे वापस नहीं किए हैं, ना ही गौरव मिश्रा पर किसी तरह का मामला दर्ज हुआ। एसबीआई कियोस्क संचालक गौरव मिश्रा द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता के साथ आसानी से धोखाधड़ी की जा रही थी। चूंकि यहाँ की जनता जो है कम शिक्षित है, जिसके चलते गौरव मिश्रा ने उनका फायदा उठाया। उनसे बार बार अंगूठा लगवाकर उनके खातों से जो है उसने बार बार राशि का आहरण किया। कई तो सबूत ऐसे भी मिले हैं जिसमें गौरव मिश्रा ने खाता धारकों के खाते से सीधा अपने बैंक में पैसे ट्रांसफर किए हैं। पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ितों की शिकायत नहीं लिखी। पीड़ितों को जब पता चला कि एसबीआई कियोस्क संचालक गौरव मिश्रा द्वारा उनके खाते से राशि आहरण कर ली गई है, तो उन्होंने इसकी शिकायत मलाजखंड थाने में करनी चाहिए, लेकिन पुलिस जो है उन्होंने ये कहकर उन्हें वापस लौटा दिया कि ये बैंक और खाता धारकों के बीच का मामला है। आपको जो शिकायत करना है बैंक के उच्च स्तरीय अधिकारियों को करो। बैहर थाने का भी आया था, जहां शेयर मार्केट के नाम पर आदित्य मेरावी नामक युवक ने स्थानीय नागरिकों के साथ धोखाधड़ी की थी। वहीं बैहर थाना पुलिस ने जो है आरोपी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। सबके बाद स्थानीय नागरिक सुभाष देशराज ने जो है अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है। जल्द ही जो दोषी गौरव मिश्रा है उस पर कार्यवाही होगी। मलाजखंड जो महागांव एसबीआई है उसके अंतर्गत जो कियोस्क संचालक गौरव मिश्रा है वो मतलब सैकड़ों लोगों से भी ज़्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी किया, चाहे वो छात्र लोगों का कुछ छात्रवृत्ति का पैसा हो या फिर किसान लोग धान बेचे हों उसका पैसा हो या कोई प्राकृतिक आपदा से किसी मृत्यु हुई है उसको हितग्राहियों का पैसा आया हो, तो ऐसे करके अलग अलग कितनी राशि हो गई होगी जी? लगभग अभी मेरी जानकारी में 1 करोड़ रुपए से लगभग से ज़्यादा ही होगा, पर कम तो नहीं होगा। लेकिन उसमें जो आईसेक्ट वाले आए थे, आईसेक्ट वाले तो
बहुत सारी शिकायतों को दर्ज भी नहीं किया है और यहाँ पे नोटिस असपा कर दिया है कि फलाने तारीख तक के बाद फिर कोई भी मतलब शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखकर ही लोगों ने पैसा जमा किया है। ये बात अलग है कि उनके द्वारा अधिकृत जो बैंकिंग सहायक गौरव मिश्रा है, उनने व्यापक तौर से धोखाधड़ी की है, करोड़ों की संपत्ति बनाया, प्लाट बनाया, घर बनाया, गाड़ी लिया, और जब ये खुलासा हुआ उसके एक्सीडेंट होने के बाद तो लोग यहाँ फिर आना शुरू किए और उसकी शिकायत करना शुरू किए। शुरू में तो शिकायत को भी नहीं ले रहे थे, फिर बाद में हम लोगों ने उनकी मदद की, क्योंकि देखे कि आदिवासी गरीब तबकों का क्षेत्र है और लोग बेटा इसकी शिकायत पहले तो इन लोगों ने किया जो पीड़ित थे, फिर मैंने देखा कि इनकी शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर मैंने स्वयं इसको एक थाने में किसी टाइप का आवेदन दिए हैं? आवेदन देने तो गए हैं कई बार, मैं भी गया उनके साथ, और यहाँ तक कि एफआईआर लिखना तो छोड़ो ना, तो आवेदन लेते थे ना रिसीविंग देते थे, तो फिर मैंने समझा कि इन लोग इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मैंने बैंकिंग लोकपाल भोपाल को शिकायत किया, उसके बाद क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी को बैंक स्टेट बैंक को किया, उसके बाद फिर पुलिस महानिदेशक को किया, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को किया, बार बार किया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर मैंने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक जिम्मेदार नागरिक की फर्ज निभा के मैंने उनकी याचिका दायर की, ताकि इन पीड़ितों को उनका पैसा लौटाया जा सके और गौरव मिश्रा जो अभी खुलेआम घूम रहा है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा सके। इसके अलावा जैसे शिकायतकर्ता जो पीड़ित लोग हैं जो ठगी का शिकार हुए हैं, उन लोगों ने जो शिकायत की है तो वो 181 में भी फ़ोन किए थे, तो पुलिस वालों ने उनको डरा डरा के घर घर जाके उनके शिकायत को वापस करवा लिया है। ऐसे ही मैंने भी किया है लिखित में, तो भी 181 में मतलब दर्ज हो गया है, तो मेरे को भी 6-7 बार अभी तक थाना प्रभारी के नाम से वहाँ फ़ोन आ रहा है मलाजखंड में कि आप ये जो शिकायत दर्ज किए हो इसको वापस ले लो। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं वापस नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं वापस नहीं लूँगा।